वहीं बारिश में पहाड़ों पर लापरवाही मनमानी भारी पड़ सकती है। मध्य प्रदेश के दमोह में झरना घूमकर लौट रहे युवक अचानक से बरसात के बाद तेज बहाव में फंस गया। फोन कर घर पर जानकारी देने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन कर युवकों को बचाया जा सका। सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। रस्सियों और अन्य संसाधनों की मदद से टीम ने करीब 1 घंटे में दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। युवकों के रेस्क्यू के दौरान ही पता चला कि झरने के पास पहाड़ी पर करीब 100 और लोग भी फंसे हुए हैं। पहाड़ी पर फंसे लोगों का रास्ता फिसलन भरा होने की वजह से काफी खतरनाक हो गया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने रस्सियों और लकड़ियों के सहारे सभी 100 लोगों को सुरक्षित नीचे उतारा। मौसम साफ होने तक दमोह में प्रवेश बंद कर दिया गया है। स्थानीय लोगों ने खतरनाक रास्ते पर चेतावनी बोर्ड और बैरिकेडिंग की मांग की है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी की खबर है। लगातार मूसलाधार बरसात के चलते साकुल नदी उफान पर आ गई है। इससे कई गांवों का संपर्क टूट गया है। डिंडोरी में शहपुरा थाना क्षेत्र के लालपुर गांव के पास साकुल नदी उफान पर आ गई है, जिससे पानी पुल के ऊपर से बहने लगा है और कई गांवों का संपर्क टूट गया है। नदी उफान पर होने के बावजूद ग्रामीण और राहगीर अपनी जान जोखिम में डालकर उपनती नदी और डूबी हुई पुलिया को पार कर रहे हैं, जिससे बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। पुल जलमग्न होने से मुख्य हाईवे और डिंडोरी जबलपुर मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर बुरा असर पड़ा। साकुल नदी के साथ साथ मुख्य नर्मदा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिससे कई इलाकों पर खतरा बढ़ गया। मध्य प्रदेश की अगली खबर आप तक पहुंचाएंगे। श्योपुर से खबर आ रही है। 12 घंटे की लगातार बरसात के बाद लोगों को अभी भी फिलहाल निजात मिलती बरसात से नहीं दिख रही। और आज शिवपुरी और श्योपुर जैसे जिलों में हल्की बारिश की संभावना जाहिर की गई, जबकि पहले से बंजारा डैम ओवरफ्लो कर रहा है और अगर अब भी बारिश नहीं रुकी तो आसपास के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगेगा, क्योंकि डैम का पानी अभी ही डैम के ऊपर से बह रहा है, जिसको देखते हुए नगरपालिका और पुलिस प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा बलों की टीम डूबी क्षेत्र और प्रभावित बस्तियों के नागरिकों को पानी बढ़ने पर तुरंत घर खाली करने और सुरक्षित जगहों पर जाने की लगातार चेतावनी दे रहे हैं। 1 साल बाद यानी अगस्त 2027 तक भारत में पहली बुलेट ट्रेन चल सकती है, जिसके पहले फेज में गुजरात के सूरत और बिलीमोरा के 50 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर ट्रायल होगा और फिर इसी हिस्से पर बुलेट ट्रेन का सफर यात्री कर सकेंगे तय। 2027 में पहले फेज के उद्घाटन के बाद मुंबई टू अहमदाबाद कॉरिडोर को 2029 तक चालू करने का टारगेट रखा गया है। मुंबई का बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इस बुलेट ट्रेन नेटवर्क का सबसे प्रमुख टर्मिनल होगा। इस स्टेशन पर 6 प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं, जिनको मेट्रो लाइन से जोड़ा जाएगा। स्टेशन को इतना मजबूत डिजाइन किया गया है कि भविष्य में इसके ऊपर 30 मंजिला इमारत बनाई जा सके। हरियाणा के रोहतक में नेशनल हाईवे 71 पर ट्रक और कार के बीच में टक्कर हुई है और टक्कर के बाद कार में आग लग गई। हादसे में कार ड्राइवर की जलकर मौत हो गई। टक्कर के बाद कार धू कर जल उठी। पुलिस पहुंची, मामले में जांच शुरू कर दी गई है। हाईवे पर जाम लग गया था, जिसको मशक्कत के बाद खुलवाया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरी कार जलकर राख हो गई। आगे देखिए टॉप 5 राज्यों से जुड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ के भिलाई में उस समय हड़कंप मचा जब एक बैंक के इलेक्ट्रॉनिक पैनल में 4 फीट लंबा अजगर घुस गया। रेस्क्यू टीम ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद इसको रेस्क्यू किया और सुरक्षित जंगल में छोड़ा। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में हाईवे पर स्कॉर्पियो से स्टंटबाजी के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलटी, जिससे ड्राइवर समेत 4 लोग जख्मी हुए और वाहन के परखच्चे उड़ गए। एमपी के सीहोर में अचानक एक कॉलेज बस में भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि बस खाली थी, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार को रौंदा। 50 बुजुर्गों की मौके पर मौत हुई। हादसे के बाद ड्राइवर जो है ट्रक छोड़कर फरार हो लिया है। उसकी तलाश चल रही है। एमपी के उज्जैन में नाग पंचमी पर भगवान नाग चंद्रशेर के दर्शन को लेकर व्यवस्था पूरी हो गई है। खुद कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ दर्शन मार्ग का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने जरूरी दिशा निर्देश दिए।